गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कल बताए थे आप लोगों को कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ाया जाएगा। तो पहले एडवांस को आज हम शुरू करते हैं। मेंसुरेशन देखिए आप लोग पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया गया है आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए टाइप नंबर 1 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मेंसुरेशन का। देखिए मेंसुरेशन का टाइप नंबर 1। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है। तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। देखिए समद्विबाहु है, समद्विबाहु का मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी और सी, लेकिन दो भुजाएं दी गई हैं 15 और 22। ध्यान दीजिए, माना कि ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। लेकिन ये नहीं दिया गया है कि 15 इन दोनों की माप है या 22 इन दोनों की माप है, ये नहीं दिया गया है। आप इन दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। चलिए हम मान लेते हैं ये 15 और ये 15 और ये 22 हो गया। तब परिमाप हमारा क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, यानी 15 प्लस 15 और प्लस 22, 30 और 22 कितना होगा, 52। लेकिन जब हम बराबर भुजाओं को 15 ना मान करके हम 22 मान लें और इसको 15 कर दें, तब हमारा परिमाप कितना होगा। इसको देखिए आप लोग, कितना होगा बताइए, 22 प्लस 22 और प्लस 15, ये परिमाप 1 हो गया, ये परिमाप 2। पेरीमीटर 22 22 44 और 44 15 कितना हो गया, 62, यानी 59। यानी इसके दो परिमाप हो सकते, पहला कौन सा हो सकता है, 52 और या तो 59। यानी 52 आप कहिए और या आप 59 कहिए, दोनों बातें क्या एक ही। इसको नोट करिए सभी लोग, नोट करिए। नोट कर लीजिए सभी लोग। मेंसुरेशन आप लोगों का चल रहा है, पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज दिया है, लेकिन प्रयास करिए किताब लीजिए सभी लोग, किताब को मार्केट से परचेज कर लीजिए। मैसेज करके बताइए कि आवाज गूंज रही है नहीं, और ये भी बताइए कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को। इसको मैसेज करके तुरंत बताइए ताकि क्लास को हम कंटिन्यू करें। धीरेन्द्र कुमार, अंकित कुमार, सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग।
राजीव यादव ने कहा सही है सर, ठीक है, गुड। किसी को कोई दिक्कत होगी तो तुरंत बताइएगा। अतुल गुप्ता, चलिए आइए देखिए। आज उमस बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। अगला सवाल देखिए आप लोग। एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-2, x-2, यहाँ x लिखा है और ये x+2। क्लियर सब लोगों को? आपने एक ट्रायंगल देखा है, ये मान लीजिए कोई आपका ट्रायंगल राइट एंगल है, यानी समकोण। अगर ये 3 है, 4 है और ये 5 है, 3, 4 और ये 5 आपका हो गया। तो आप ये देख रहे हैं 3, 4, 5 में 3, 4 और ये 5, ये तीनों ट्रिपलेट हो गए। ये इससे कितना कम है? -1। ये इससे कितना ज्यादा है? +1। अंतर सभी में एक का है। क्लियर है? अंतर सब में कितने का है? एक का है। लेकिन अगर आप इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो अंतर कितने का हो जाएगा? 2 का। अंतर कितने का हो जाएगा? 2 का। जैसे 6, 4 दूनी 8 और 5 से कितना हो जाएगा? 10। 3 से गुणा कर दीजिए आप, अंतर कितने का आएगा? 3 का आएगा। अंतर कितने का आएगा? 3 का। करके देख लीजिए, 9, 12 और 15। ये 3 कम है और ये 3 क्या है? ज्यादा है। आया समझ लो? क्लियर है? तो यहां पर अंतर कितने का? देखिए, ये 2 कम और ये 2 क्या? ज्यादा। तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ट्रिपलेट हमारा 3, 4, 5 ही ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें वो लगातार कॉन्सिक्यूटिव नंबर है और एक के अंतर पर है। 3, 4, 5 हमारा एक ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें एक का अंतर केवल है, बाकी किसी में एक का अंतर नहीं। तो कभी भी 2 का अंतर मिले तो तुरंत किसी एक वाले में 2 से गुणा करिए। 3 का अंतर मिले 3 से गुणा करिए, 4 का अंतर मिले 4 से गुणा करिए, 5 का अंतर मिले 5 से गुणा करिए, जितने का अंतर मिले आप उतने से ही गुणा करिए। क्लियर सब लोगों को? चलिए देखिए, ये 2 का अंतर है, कितने का? 2 का। तो ज्यादा सोचना ही नहीं है आप लोगों को। इसी 3, 4, 5 में 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6, 8 और 10। क्या ये 2 का अंतर है कि नहीं? यक्स का मान कितना होगा बताइए? यक्स का मान कितना है? 8, ये 6 और ये 10। यक्स का मान आप जैसे 8 रखेंगे, 6, 8, 10 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं बन जाएंगी। बाकी आप ये सोचिए कि इसको पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा जो कि एग्जाम में बहुत मुश्किल होगा कि समय के अंदर इसका जवाब दे पाना। चलिए आइए देखिए, यानी कि x-2, हाँ अगर ऐसे सवाल होता कहीं भी x-3 और x+3, तो ध्यान दीजिए कि आप इसी 3, 4, 5 में किससे गुणा कर देते हैं? जितने का अंतर होता। तो किससे? 3 से। 4 3 12, 3 कम 9 और 3 ज्यादा कितना? 15। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? एकदम क्लियर है? बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आपका है, ठीक है, इसलिए इसमें आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ये एडवांस मैथ आपका है। 45 मिनट आपका एडवांस चलेगा और 45 मिनट आपका अर्थमेटिक चलेगा, ठीक है। चलिए सभी लोग इसको नोट करिए।
ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिए, जितने का अंतर हो आप 3 4 5 में उसी से गुणा कर दीजिए, वही उसकी भुजाएं हो जाएंगी। क्लियर है? कहीं पर आ जाए कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं x-8 x और x+8 तो प्रिय विद्यार्थियों आप देखिए कि जितने का अंतर हो उसी से आप गुणा कर दीजिए। तो आप जानते हैं कि 3 4 और 5 ही एक ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें एक का अंतर है। आप इसमें किससे गुणा करेंगे? 8 से करिए गुणा 8 से। 8 चौक कितना? 32, 8 24 और 8 पंचे कितना? यही आपका ट्रिपलेट हो जाएगा। यक्स का मान कितना होगा? 32। इसलिए बिल्कुल शॉर्टकट में जितने का अंतर हो उसे से आप गुणा कर दीजिए। देखिए अगला सवाल देखिए आप लोग, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 10 और 11 सेंटीमीटर है। 9 10 और 11 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? आप जानते हैं कि यहाँ पर किसी त्रिभुज की भुजा ए का मान 9 लिखा है, बी का मान 11 लिखा है और सी का मान 11। इसको आप 10 कर दीजिए, तीनों भुजाएं हो गई। इसमें ना तो आपको समकोण दिख रहा है, ना समद्विबाहु दिख रहा है, ना समबाहु दिख रहा है, यानी ये स्केलेन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है। क्लियर सभी लोगों को? चलिए इसके लिए सबसे पहला काम आप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो यस माइनस ए, यस माइनस डी और यस माइनस इन सब का प्रोडक्ट यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, इसी का मान त्रिभुज का क्या है? क्षेत्रफल। क्लियर सब लोगों को? एकदम स्पष्ट है? ठीक, चलिए यस का मान इन तीनों को जोड़िए आप पहले 11, इसका मान होता है a प्लस बी प्लस सी और बटा में 2। क्लियर है? तो 9 30 बटा कितना? 2 कितना होगा? 15। यही मान आप इसमें पुट कर दीजिए। यस का मान 15 इंटू 15 माइनस ए, 15 माइनस 9 कितना होगा? 15 माइनस 10 5 हो गया, 15 माइनस 11 कितना हो गया? 4। क्लियर सब लोगों को? अब देखिए इसका आप गुणा कर लीजिए और गुणा करके इसका आप उत्तर प्राप्त कर लीजिए। देखते हैं किसका किसका आंसर बहुत जल्दी से आता है। इसका सॉल्विंग तुरंत बताइए आप लोग। ठीक है, लगाइए, मैसेज करिए। देखते हैं किसका आंसर इसका सबसे पहले आता है। लगाइए इसको। विनोद वर्मा गुड, 30√2। विश्वजीत चौहान 1800। 1800 क्या अंडर रूट में नहीं होगा? तो अंडर रूट में अगर 1800 होगा तो कितना आएगा? 30√2। चलिए और लोग कहाँ चले गए? राकेश कुमार, अंकित कुमार, विनोद, राजीव, संतोष, आदित्य जी, सुनील कुमार, अभिषेक, प्रशांत, पूजा यादव, नगेंद्र यादव, यही लोग हैं। बाकी और लोग क्या कर रहे हैं? अतुल गुप्ता गुड, अंकित कुमार 30√2 वेरी गुड। ऐसे मेहनत करिए, इसमें भी टेस्ट करवाएंगे।
और उसमें भी प्राइज मिलेगा आप लोगों को, टेंशन ना लीजिए। सारी सुविधाएं, टेक्निकल टीम थोड़ी और मजबूत हो जाए। चलिए एक बार फिर मैसेज करिए, वीडियो क्वालिटी कैसी है, आवाज कैसा है बताइए। ये छोटा लड़का है, टेक्निकल टीम का सपोर्ट यही कर रहा है। देखिए अभी 13 साल का लड़का है, बेचारा मेहनत करता है आप लोगों के लिए। क्लास 6 में है ये, आप लोग भी सीखिए। ठीक है, चलिए मेहनत करिए। चलिए सभी लोगों का 30√2 आया है, 30√2 सबका आ गया। अगला सवाल देखिए, एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज को, एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त के अंतर्गत अंतर्निहित किया गया है। जैसे एक आपका सेमी सर्किल हो और इसी में एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, इसी के अंतर्गत एक त्रिभुज को फिट किया गया है। इसी के अंतर्गत एक त्रिभुज को फिट किया गया है, अर्धवृत्त में निहित किया गया है। कह रहा त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दीजिए क्या लिखा है इसमें, त्रिभुज को छोड़कर, यानी हमको इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ है उसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। पहली बात, ये समबाहु त्रिभुज है, आप ये जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर, यानी अर्धवृत्त आपका ये हो गया, ये व्यास हो गई, इस पर एक ट्रायंगल मेंटेन किया गया, कहीं भी होगा तो राइट एंगल होगा, मतलब समकोण होगा। ठीक, अब देखिए समकोण होगा तो यहां से इसको आप मिलाइए और ये क्या होगा आपका 90 डिग्री आया समझ सब लोगों को। ये भी कितना होगा 7, ये भी कितना होगा 7 आपका हो जाएगा। तो आप लिखेंगे पहले सेमी सर्किल का एरिया, सेमी सर्किल का एरिया। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे में 2। उसी में से आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, आप उसी में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए ये 7 है तो ये कितना होगा 7 पूरा कितना हो गया 14 हो गया, पूरा कितना हो गया 14 हो गया। क्लियर सब लोगों को। ध्यान दीजिए 14 हो गया और ये 7 है। ठीक, अब आप ये भी जानते हैं कि जब ये समद्विबाहु है ए बी और सी, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसकी दोनों भुजाएं बराबर होंगी, दोनों भुजाएं क्या होंगी बराबर। किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में इसकी दोनों भुजाएं बराबर हों, आप इसके शीर्ष से तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को जब आप मिलाएंगे तो यहां पर ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है सब लोगों को। क्योंकि ये मध्य बिंदु ऐसे भी है क्योंकि वृत्त का केंद्र है, अर्धवृत्त का केंद्र है, ये केंद्र हो गया आपका। इस शीर्ष से इसको आप मिलाएंगे ये 90 डिग्री पर इस पर मिलेगा। इस त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होगा आधार गुणे ऊंचाई 1/2 गुणे ये 14 हो गया और ये कितना 7। मान रखिए 22/7 गुणे 1/2 आर का मान 7 गुणे 7 माइनस 7 से 49, 7 से 7 में कट गया, 2 से कितना हो गया 11 से 77 49।
घटाई कितना होगा 28। किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में या समबाहु त्रिभुज में आप शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो वहां पर वो लंब हो। लेकिन हाँ ये नहीं कि जैसे पता चलता है कि ए बी सी आपकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, आप यहां से मिला रहे हैं, ऐसा नहीं। इन दोनों बराबर भुजाओं से बनने वाले शेष से जब आप तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तब वो 90 डिग्री होगा। क्लियर है सब लोगों को? इसको आप सभी लोग नोट करिए। प्रशांत तिवारी, आप तो इंडियन रेलवे में हो चुके हैं विद्यार्थी, वही है कि दूसरे हैं? मैसेज करिए। एक प्रशांत तिवारी के नाम से थे तो टेक्नीशियन में उनका हुआ था। प्रशांत तिवारी मैसेज करिए बाबू, आप वही कि दूसरे हैं? बहुत सारे विद्यार्थी हमारे रेलवे में हुए हैं। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? एबीसी समकोणीय त्रिभुज है, बी समकोण है, बीसी और एसी के मध्य बिंदु बी डैश और ए डैश। एबीसी समकोणीय त्रिभुज है, देखिए एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें बीसी और एसी, बीसी और एसी के मध्य बिंदु बी डैश और ए डैश। चतुर्भुज ए डैश, ए चतुर्भुज देखिए बना हुआ है, ए डैश बी डैश सी एक आपका क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। अब आप ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज हो, जब आप उनके दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये 2 सेंटीमीटर। क्लियर है सब लोगों को? अगर ये 1 होगा तो कितना होगा आपका 2 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी ये आपका ये पूरा चतुर्भुज और पूरा त्रिभुज आप लिखेंगे ए डैश बी डैश सी बटे में ट्रायंगल ए बी, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ध्यान दीजिए किसी भी ट्रायंगल में ए बी सी, ध्यान दीजिए आप इसके समानांतर कोई जब रेखा खींचते हैं तो समरूप त्रिभुजों का निर्माण होता है, दो सिमिलर ट्रायंगल का निर्माण। कौन कौन? ए डी ई और ए बी सी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है? यानी कि अगर 1 और 2 इनकी भुजाएं हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1 और 4 के रूप में है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात
अगर इसका क्षेत्रफल, इसका ए बी डी डैश और ट्रायंगल ए बी सी 1 और 2 का अनुपात है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात इनके वर्ग के 1/2 का वर्ग 4 हो गया, यानी पूरे का क्षेत्रफल 4 हो गया। पूरे का कितना हो गया? 4। अगर ये पूरा 4 हो गया, जिसमें से एक अकेले ये है, तो कितना होगा? 3, यानी 3 हो गया और पूरा कितना? 4। इसको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए। ये मेंसुरेशन आपका यूपीएसआई में भी पूछा जाएगा। और सभी लोग कहाँ हैं? दुर्गेश प्रताप, अंकित, आदित्य, अमरेंद्र, विश्वजीत, संतोष, राजीव, विनोद, राकेश, अतुल और यही लोग हैं। और सभी लोग कहाँ हैं? और सभी लोगों को भी जोड़िए, बोलिए, सभी लोग पढ़ें। ये रिकॉर्डेड वीडियो कुछ लोग पढ़ लेते हैं, कल से रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम हटा दे रहे हैं। वह रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम अभी हम डिलीट कर देंगे तुरंत। कोई लोग मैसेज किए, देखें क्या लिखे हैं। सब लोग सो रहे हैं। जी जी जी, सब लोग सो रहे हैं। ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक, सोने दीजिए सब लोगों को। देखिए अगला सवाल है, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई 15, 20 तथा 25 है। 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत कितनी होगी? तो आप जो है, जब आप तार बांधते हैं, जब फेंसिंग करते हैं, बाड़ लगाते हैं, तो मेड़ पर लगाते हैं, मतलब खेत के किनारे किनारे लगाते हैं। लेकिन जब आप बीज बोते हैं या किसी जुताई कराते हैं या बुआई कराते हैं, तो उसके क्षेत्रफल पर आप काम करते हैं। लेकिन फेंसिंग कराते हैं, चारों तरफ से आपको बंधन लगवाना होता है, फेंसिंग करवाना होता है, बाड़ लगवाना होता है, तो आप उसके परिमाप पर काम करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, 15, 20 और 25 ये है आपका एक ट्रिपलेट है। अंतर सब में 5-5 का है। समकोण त्रिभुज आपका है। आपका समकोण त्रिभुज देखिए, 15, 20 और कितना? 25। इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइए? 1/2 गुणे 15 गुणे कितना? 150। 150 मीटर स्क्वायर और 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो कुल लागत कितनी होगी? 150 और गुणे 5 कितना होगा? 750, यानी 750 रुपया इसकी टोटल कास्ट आएगी। क्लियर है सब लोगों को? एकदम स्पष्ट है। चलिए अगला सवाल देखिए, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। पीडीएफ भेज दिए हैं, कल से आप मेंसुरेशन को भी स्पीड में लगाइए। ठीक, देखिए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ऊंचाई दिया गया है ए बी सी, ऊंचाई कितना दिया है? 15। ऊंचाई कितना दिया? 15। अब आप जानते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज, अर्थात इक्विवेलेंट ट्रायंगल, यानी इसकी सभी भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। अगर ये 15 आपका है, तो सोचिए कोण कितना होगा? 60 डिग्री, ये 90। अगर हमको कोई एक भुजा पता चल जाए, तो हम आसानी से क्षेत्रफल को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए
यहां पर आप साइन रूल लगा लीजिए, साइन रूल लगाइए या फिर कुछ भी लिख दीजिए, साइन लगाइए। साइन 60 बराबर 15 बटे में ए बी, साइन थीटा बराबर लंब बटे में टर्न, क्लियर है। और साइन 60 का मान आप जानते हैं अंडर रूट में 3/2, तो 15 बटे में ए बी। ध्यान दीजिए मेंसुरेशन से जो सवाल आएंगे वो इतने आसान होंगे कि क्लासरूम में जो सवाल हम आपको बता रहे हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है कि यूपीएसआई का लेवल आप जो बताया जा रहा है उससे जरा सा ऊपर हो जाए। इसके 70% लेवल पर ही रहेगा, इससे ऊपर वो नहीं हो सकता। ठीक, चलिए ए बी का मान निकाल दीजिए। 15 × 30 बटा कितना, √3। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना आया है, कितना, 30√3 का स्क्वायर, √3/4 इंटू 900 बटे में 3, क्लियर है। 4 × 12, 12 सते 84, 12 × 5 60। इसको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए सभी लोग इसको भी। और सुनिए जो नोट कर चुके हैं वो लोग 8 नंबर 9 नंबर और 10 8 नंबर लगाए, सभी लोग लगाइए। सर प्रयागराज वाली फीलिंग घर पर आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मेहनत करिए, ठीक है। और क्लास आपकी कभी बंद नहीं होगी। कल किन्हीं कारणों से कहीं जाना था तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाई, बाकी छुट्टी नहीं रहेगी, 7 दिन क्लास चलेगी यार, मंडे टू संडे। बिल्कुल क्लास आपकी ये ना सोचिए कि जैसे यूट्यूबर चलाते हैं उस तरह से लेगी, जैसे ऑफलाइन क्लास चलती थी पहले उसी तरह से। किसी को कुछ बोलना रहा करे आवाज को अनम्यूट करके बोल सकते हैं तुरंत। सीधा प्रसारण है लंदन से। विनोद वर्मा क्वेश्चन नंबर 8 16, गुड। चलिए और भी बच्चों को सूचना, और सुनिए सूचना ये है कि जो बच्चे फाउंडेशन मैथ पढ़ना चाहते हैं, इंडिविजुअल मैथ, जो नए हैं या पुराने, पुराने बच्चे जिनकी फीस जमा है उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। बाकी जो नए विद्यार्थी हैं उनसे 99 रुपए प्रतिमाह के रूप में, वो शुल्क क्या समझें, एक टेक्निकल चार्ज आप समझिए ताकि सुचारू रूप से चीजें चलती रहें, ठीक है। 99 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से है, आप उसको पे करके 1 जुलाई से उस बैच को हम प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक। टॉपिक वाइज शुरू होगा, उसको उसमें जिसको जुड़ना है वो लोग मैसेज हमें कर देंगे कि सर फाउंडेशन बैच में हमें पढ़ना है। उसकी क्लास सुबह 7 बजे से, सुबह 6:45 से प्रारंभ होगी विद्यार्थी, ठीक है। चलिए आइए, चलिए देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। काफी गर्मी हो रही है, यहाँ पर पंखा भी नहीं चला सकते क्योंकि आवाज में दिक्कत होगी। ट्रायंगल एबीसी का केंद्रक, केंद्रक का मतलब सेंट्रॉइड,
जहां माध्यिकाएं आपस में काटती हैं। देखिए ए बी और सी, इनकी माध्यिकाएं माना कि जी पर काटती है। जी पर काटती है, क्लियर है। और पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है 48 दिया गया है। कितना है? 48। और बीजीसी का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। बीजीसी, बीजीसी का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। और पूरा कितना है? 48। ध्यान रखिएगा हमेशा जो केंद्रक होता है वह त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड करता है। कब? जब आप केंद्रक को उनके वर्टेक्स यानी शीर्ष से मिलाते हैं। जब आप वर्टेक्स को सेंट्रॉइड से मिलाएंगे तो 3 बराबर ट्रायंगल आपको प्राप्त, 3 बराबर ट्रायंगल आपको प्राप्त हो। अगर पूरा 48 है तो प्रत्येक कितना होगा? 1/3। ये थ्योरी में हम पढ़ा भी चुके थे, जो विद्यार्थी पढ़ चुके थे उनको थ्योरी हमने बता दिया। क्लियर सब लोगों को? चलिए, ये सवाल नहीं कुछ कम से कम आपके एग्जाम में 500 प्लस बार पूछा गया होगा केंद्रक को लेकर के। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए 9 नंबर। शीर्षों से किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं जिसका नाम, ध्यान दीजिए। जब, चलिए सारे केंद्र को हम बता दे रहे हैं। जब माध्यिकाएं, माध्यिकाओं का मतलब ये होता है शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं आपकी माध्यिकाएं कहलाती हैं। और ये जहां काटती हैं, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। लेकिन जब शीर्ष लंब आपस में काटते हैं, जब शीर्ष लंब आपस में काटते हैं तो इसको शीर्ष लंब केंद्र कहते हैं। क्लियर है सब लोगों को? लंब केंद्र कहते हैं। क्लियर है? चलिए आप देखिए, आपको जब शीर्ष लंब जहां पर काटे उनको लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र का मतलब जहां पर शीर्ष लंब एल्टीट्यूड आपस में काटे उनको आर्थो सेंटर आप कहेंगे। और जहां पर कोणों का अर्धक हो, कोण का अर्धक, उसको आप क्या कहेंगे? अंतः केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतः केंद्र, यानी इन सेंटर। और जब भुजाओं का लंबार्धक हो, जैसे ये हुआ, ये जहां पर काटेंगे इनको सरकम सेंटर कहेंगे, यानी परिकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर आप इन्हें कहेंगे। क्लियर सब लोगों को? चलिए आगे बढ़िए।
चलिए 9 नंबर आपका हो गया शीर्ष लंब केंद्र यानी लंब केंद्र। अगला सवाल देखिए 10 नंबर। एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है बी 90 डिग्री। क्लियर है। एक आपका आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेल्स का मतलब समद्विबाहु, राइट एंगल का मतलब समकोण। इसमें बी 90, ए बी और सी। बी कितना है 90 डिग्री। उसकी भुजाओं एसी और एबी पर, एसी और एबी पर दो समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज एसीडी। देखिए इस पर एक समबाहु त्रिभुज बना है और एक इस पर समबाहु त्रिभुज बना है। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा दोनों के दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। तो दो समबाहु त्रिभुज अगर दुनिया में कहीं भी है तो दोनों के दोनों सिमिलर जरूर होंगे। यानी अगर उनकी भुजाओं की भी जानकारी आपको पता चल चुकी है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिए अगर ये एक यूनिट है तो समद्विबाहु होने के कारण ये भी एक होगा, क्योंकि कर्ण तो बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि समकोण त्रिभुज का रूल ही है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये एक तो एक, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो इस हिसाब से √2 होगा। आया समझ में। तो ये AB और AC के भुजाओं में एक और √2 का अनुपात है। जब एक और √2 का अनुपात यानी 1 और √2 का रेशियो जब भुजाओं के बीच में किसके, ये P और Q, जो ट्रायंगल आपने बनाया है APB और AQC, तो उनके क्षेत्रफलों के बीच में अनुपात 1 और 1 कितना होगा 2। क्षेत्रफलों के बीच में अनुपात कितना होगा, इसका वर्ग कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो कितना होगा 1:2। चलिए इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। 10 सवाल आपके इसमें से हो चुके हैं। नोट करिए सभी लोग इसको। 15 नंबर तक कोई सवाल आपको, चलिए इसमें आप लोग आज 17 नंबर तक सवाल हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक, 4-5 मिनट और। 17 नंबर तक जो सवाल आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम एक सवाल इसमें और बताएंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे परसेंटेज। साहिल ने मैसेज किया है क्वेश्चन पीडीएफ कैसे मिले बाबू, ग्रुप में मैंने डाल दिया है। ग्रुप में जो नहीं जुड़े हैं वो लोग हमें पर्सनल मैसेज कर दें, सर ग्रुप में नहीं जुड़े, उनको मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है, ग्रुप में मैं सारे पीडीएफ को भेज दिया हूँ व्हाट्सएप वाले। चलिए एक सवाल हम अपनी तरफ से बता देते हैं। 17 नंबर देख लीजिए। 17 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि इसमें कोई समकोण त्रिभुज है ABC, या चाहे जो भी हो, ABC हो या कुछ भी हो,
इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है जिसकी लंबाई p है और ये a दिया गया है और ये b दिया गया है। क्लियर सब लोगों को? ये a है और ये क्या है b। ठीक, आप जानते हैं ए और बी अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है यानी इसका जो माप होगा वह ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के रूप में होगा, अंडर रूट में। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप दो प्रकार से क्षेत्रफल को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि 1/2 गुणे ये आधार और गुणे ये ऊंचाई। ठीक, यानी a इंटू बी बराबर, जब हम इसको आधार मानेंगे तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इसके लिए ये हाइट का काम करेगा। क्लियर सब लोगों को? कितना? 3। चलिए अब देखिए 1/2 यहां से भी कैंसिल, यहां से भी कैंसिल, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स बी गेट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये पी स्क्वायर हो जाएगा। आप पी स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो ये 1/t स्क्वायर होगा और इसको आप उधर भेज दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर सब लोगों को? अब देखिए यहां पर आप देखेंगे अलग अलग इसको कर दीजिए, ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर यहां से कैंसिल, बी स्क्वायर यहां से कैंसिल, 1/, ये ए स्क्वायर यहां से प्लस 1/b स्क्वायर और ये 1/b स्क्वायर। यहां से क्लियर सब लोगों को? चलिए ये कम से कम आपकी एग्जाम में 200 से अधिक बार आपके एग्जाम में आया होगा। ठीक, कम से कम 200 से अधिक बार आपके एग्जाम में आया होगा, उसको पूरी मजबूती से आप लोग समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब परसेंटेज शुरू करते हैं। चलिए 5 मिनट का ब्रेक कर देते हैं, फिर परसेंटेज शुरू करते हैं। ठीक है।
चलो देखिए परसेंटेज शुरू करते हैं। परसेंटेज शुरू करें। देखिए आप लोग कल टाइप नंबर 7 पर हम लोग पहुंचे थे। टाइप नंबर 7 में पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, मल्टीटास्किंग में आया हुआ है। एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया है। 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया है। उसमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हैं। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना होगा? देखिए बॉय और गर्ल, बॉय हो गया और ये आपका गर्ल। 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं। 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां। ठीक, 50% लड़के ये सब पास हुए हैं, तो फेल वालों का हम अलग अलग पढ़ कर लेते हैं। अगर 50% लड़के पास हैं तो 50% फेल होंगे। तो फेल कितने हैं? 50%, 50% कितना हो? 550। और इसमें कितने फेल हैं? 40% पास है लड़कियां, 60% क्या होंगे? 60% फेल होंगे। तो 9 कितना? 540। क्लियर सब लोगों को? टोटल फेल कितना हुआ दोनों जोड़िए? 50, 40, 90 और 5, 5, 1090 टोटल फेल। और कितने में? 2000 में। और गुणे कितना? 100। ये 3 जीरो आपस में क्या हो गए? 35। 2 से 4 54.5%। क्लियर सब लोगों को? 54.5% लोग क्या होंगे? फेल हो जाएंगे। इसको आप नोट करिए, मैसेज करते रहिए। ऑडियो वीडियो दोनों सही आ रही कि नहीं? कल से आज कुछ परिवर्तन है कि नहीं है? कल से नहीं, प्रीवियस वर्किंग डे से। रुपेश सर आज आस पास का निकाले हैं। सर आस पास का निकाले हैं क्वेश्चन। क्या बाबू रुपेश क्या कह रहे हैं? आस पास का निकाले हैं क्वेश्चन। क्लियर करिए, हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कह रहे हैं। अच्छा 45.5। अच्छा 45.5, ये 45.5 होगा आंसर। क्या पूछा बाबू? फेल पूछा है, तो फेल का ही तो हमने निकाला है। 1100 में से 50, 550 हो गया। और ये 900 है, इसमें 40% लोग पास हैं। 9 6 54, 5 5 10, 1090। 2000 से भाग करेंगे तो 5 और 4, 2 से 5 होगा, 2 चौका 8, 54.5। अब वो 45 कैसे होगा? आप में लगता है कि पास वालों का निकाल दिए क्या? पैंतालीस। ठीक, ठीक बाबू ठीक है। विनोद वर्मा ठीक है, गुड। मेहनत करिए सभी लोग। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग। लाइव रह करके ही पढ़ा करिए सभी लोग, रिकॉर्डेड पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, लाइव है तो क्लासरूम वाली फीलिंग आती है। ठीक है, पढ़िए, मेहनत करिए और रेगुलर बने रहिए। एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों की औसत प्राप्तांक 73 है। आप लिखिए बॉय और यहां लिखिए गर्ल। आप लिखेंगे बॉय के जो प्राप्तांक है वो 71 और जो गर्ल के हैं वो 73।
और पूरी क्लासरूम का 71.8 है। तो इनको आप एलिगेशन से लगाइए, मिक्सर एंड एलिगेशन। जब आप इनके प्राप्तांकों का एलिगेशन करेंगे तो जो अनुपात प्राप्त होगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स के बीच रेशियो प्राप्त होगा। अंतर करिए, 71 से 0.8 हो गया और यहाँ अंतर कितने का हो गया? 1.2 का। 4 तिया 12 और 4 दूनी कितना? 3:2। तो 3:2 के अनुपात में होगा। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियां कितनी हैं? 2, लड़कियां 2 हैं और 3 2 कितने में? 5 में। अब उड़े कितना? तो 40%। कितना? 40% इसका आंसर होगा। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन लगाते नहीं क्या आप लोग? क्योंकि पूछते नहीं, हम देख रहे हैं। जो बता दिए वो बता दिए। अगला सवाल देखिए। परीक्षा में 500 के पूर्णांक थे। ए बी सी डी 4 लोग हैं। पहले सबका नाम लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें ए का डिटेल दिया गया है और डी का पूछा है। जब केवल और केवल एक की जानकारी दी हो, दूसरे का पूछा हो, तो आप सक्सेसिव कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए। ए को बी से 10% कम, हमें किसकी जरूरत है? ए और डी। क्योंकि डी का मान निकालना है, ए का दिया गया है, तो और सभी को हम रिमूव कर देंगे। आप लिखेंगे ए इंटू, ए को बी से 10% कम अंक मिले। अगर बी को 100 मिले हैं, इसको कितना? 90 मिला। बी को सी से 25% अधिक, यहां बी और यहां सी। अगर ये 100 है तो कितना? 125 हो गया। सी को डी से 20% कम, सी यहां लिखिए और डी यहां। 25%, 20% से कम, ये 100 है, तो यहां पर कितना? 80। क्लियर कर दो। बी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए बचा और यहाँ डी बचा। इसको भी कैंसिल आउट करिए, 0 0 यहाँ से कैंसिल। 125 से 5, 125 से 4, 4 से 2, 8 हो गया और 2 से कितना हो गया? 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। बचा इधर कुछ नहीं, यहाँ 9 है तो यहाँ कितना? तो पूछा है डी को कितने परसेंट पूर्णांक मिले हैं। ए को 360 नंबर मिले थे, तो 9 का मान 300, 1 का मान 40, तो इसका मान कितना? 400। यानी यहाँ पर डी को 400 अंक मिले हैं। कितना? 400। और कितने में? पूरे 500। आप जानते हैं डी को 400 तो मिला है, लेकिन पूरे 500 और मल्टीप्लाई 100%, यानी कितना होगा? 80%। कितना होगा? 80% अंक इसके हो जाएंगे। इसको आप सभी लोग नोट डाउन करिए। ये भी सवाल आपके एग्जाम में कम से कम 20 बार आया होगा। ठीक, नोट करिए। और सभी बच्चों को बोल दीजिए लाइव आते रहें। कुछ ही बच्चे कंटिन्यू बने रहे। आशीष सैनी, अनीश सैनी, अनीश सैनी मैसेज करिए बाबू, समझ में आ रहा है आपको? विराट आप भी मैसेज करिए।
अनिश सैनी काफी दिन से परेशान थे, जुड़ नहीं पा रहे थे। आप मैसेज करिए, अब समझ में आ रहा आपको। अनिश सैनी कैसे कैलकुलेट किए सर, कैसे कैलकुलेट किए सर, कैसे कैलकुलेट किए हैं? क्या बाबू क्या कैलकुलेट किए हैं? क्या फिर से बता दें उसको? शुरू से बताना है कि कहां से बताना है? आप वॉइस भी ऑन करके बोल सकते हैं, मैंने उसको अलाउ कर दिया है, बोल लीजिए। उसमें आप अपने नाम पर क्लिक करेंगे, वहां से ऑडियो में आप बोल सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप ऑडियो के रूप में पूछ सकते हैं, बोलिए। अनीस बोलिए बाबू, ऑडियो बोलिए। आप अपने नाम पर क्लिक करेंगे तो आवाज आपकी हमारे पास आएगी, जो पूछना है आपको। आ गया सर, ठीक है बाबू, ठीक, गुड। अनीस आप मेहनत करिए। अगला सवाल देखिए। यहाँ काफी गर्मी भी हो रही है और पंखा भी नहीं लगा है, लेकिन ये ना सोचिए कि जो है हम काफी मेहनत कर रहे हैं, ये हमारा फर्ज है मेहनत करना, ठीक है। आप लोग भी मेहनत करिए, ठीक, तभी कुछ कामयाबी मिलेगी आप लोगों को। बाकी कोरोना आप देख ही रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहे हैं, डेल्टा प्लस का भी प्रकोप शुरू हो चुका है, इसलिए कोचिंग वोचिंग खोलने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। जो जुलाई अगस्त कहते रहते हैं, कुछ होगा नहीं, परेशान ना होइए, इसलिए खुद से पढ़िए। आपको ऑफलाइन की तरह से ही इसी प्रकार क्लास हम आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी तो इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हम करेंगे, जैसे माइक को लेकर के या कैमरे को लेकर के। कोई भी दिक्कत होगी आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों कि 52% अंग्रेजी में फेल हुए, 42% गणित में, 17% दोनों में फेल हुए। कौन कौन विषय हैं? अंग्रेजी और गणित। सर्किल बनाइए। इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ 52% इंग्लिश में है और 42% मैथ में है, और 17% क्या है? दोनों फेल है। जैसे हमने फिगर, आप ये जो हमने सर्किल बनाया है ये फेल वालों से बनाया है। ध्यान दीजिएगा, सर्किल हमेशा उन्हीं का ही बनाया करिए, तब आप ज्यादा प्रॉफिट में होंगे, सवाल आसानी से लगेगा। कब? जब जैसे अगर दिया है कि दोनों में जो डाटा दिया गया होता है, जैसे कह दिया 17% दोनों फेल है, आप सर्किल फेल वालों का बनाइए। अगर कहता है 17% दोनों पास हैं, आप सर्किल पास वाले के हिसाब से बनाइए, तो सवाल आपका जल्दी सॉल्व होगा, दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप किसी प्रकार से हल करेंगे, लेकिन जब आप उसी हिसाब से हल करेंगे जो हम बता रहे हैं, तो आपका समय की बचत ज्यादा होगी और कंफ्यूजन भी आपका ना के बराबर होगा, ठीक। चलिए, ये फेल वाले हैं 52, 42 और 17, ठीक है। क्या लिखा? दोनों विषय में पास। 52 ये है, 17 में से 52 में से 17 घटाएंगे कितना आएगा? 35%। ये केवल इंग्लिश में फेल होंगे, 17 दोनों में, ये कितना होगा? 25%। चलिए 52, इससे कोई मतलब नहीं, इन तीनों को जोड़िए, माना कि x% लोग दोनों में क्या है? पास है, तो ये 35 हो गया, ये 17 हो गया, ये 25 हो गया, प्लस x बराबर कितना? 100%। क्लियर सब लोगों को? जोड़िए इनको, 60 और 17 कितना? 77 प्लस x बराबर कितना? 100। x का मान कितना? 23%। इन 23% लोग दोनों विषय में क्या होंगे? पास होंगे। इनको आप सभी लोग नोट करिए।
सभी को समझ में आ रहा है? अच्छा, सबको कितना कितना परसेंट समझ में आ रहा है ये भी मैसेज करके बताइए। 80%, 90%, 100%, जितना जितना परसेंट सबको समझ में आ रहा है उसको भी मैसेज करके आप तुरंत बताइए। रुपीज 100%, ठीक, गुड। और सबको कितना कितना परसेंटेज आ रहा है? अतुल 100%, ठीक बाबू, गुड। अपना अपना परसेंटेज सभी लोग बताएं। विष्णु 100%। ये विष्णु कौन है? कसौधन या विष्णु? ठीक, अंकित कुमार 100%, ठीक बाबू, ठीक, गुड। विश्वजीत 100%, गुड। मतलब मेहनत सफल हो रहा है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी घंटा दबाइए, ये तो हम कह नहीं सकते, इसलिए हम कह रहे हैं केवल मैसेज करिए। इसमें लाइक कमेंट लाइक नहीं करना आप लोगों को, ना तो सब्सक्राइब करना है, बस जुड़े हैं तो क्लास करिए, ठीक। चलिए देखिए, इसमें एक तरीके से इसको आप लोग और देख लीजिए। जैसे दिया गया है 52%, 42%, ये 17%। तो कुछ ना करें, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 52 प्लस 42 कितना होगा? 4 और 5 4 9, 94। ध्यान दीजिएगा, दरअसल ये 17% इसमें भी जुड़ा है और इसमें भी जुड़ा है। तो अगर आप इन दोनों को पूरा जोड़ेंगे तो ये दो दो बार ऐड हो जाएगा। तो आप एक बार इनको क्या करिए, घटा दीजिए, तो कितना आएगा? 77। तो कितना बचा फिर? 23% आपका शेष बचा। कुछ ना करिए, दोनों को जोड़ लीजिए। 52 42 कितना हो गया? 94। 17 घटा दीजिए क्योंकि दोनों के 77 आ गया, तो शेष कितना बचेगा आपका? 23%, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए, 5 नंबर लगाइए आप लोग, देखते हैं कौन कौन लगाते हैं। ईयर 2 2013 में आया वो लगाइए उसको। कौन से बुक से पढ़ा रहे हो बाबू? किरण वाली किताब है, किरण वाली किताब बाबू, 10,500 प्लस, ठीक। किरण वाली किताब है 10,500 प्लस। कौन इसमें लाइव हो रहे हैं? लाइव कोई नहीं होंगे। ठीक, चलिए देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन किसका किसका आया? 88 सही 2/3। रुपेश, विनोद, गुड, ठीक। कैसे लगाइए सभी लोग? चलिए देखिए, रुपेश, विनोद, और किसी का नहीं आया है? और भी लोग मेहनत करिए। जिसको
कुछ पूछना हो वो ऑडियो के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके, ठीक है। राकेश कुमार, अतुल गुप्ता, बाबू 88 सही, 2/3 कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का 1/3 है, 1/2 किसी का आया है। अतुल गुप्ता 88 से 1/2 बाबू ऑप्शन में है कि नहीं देख लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। अतुल गुप्ता मेहनत कर रहे हैं, आप भी बाबू मेहनत करिए। चलिए देखिए, एक परीक्षा में 40-50 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया। 3 ग्रुप हैं, सेक्शन ए, बी और सी। 40 छात्र हैं, ये 50 हैं और ये 60 हैं। और देखिए जैसे जो छात्र, ध्यान दीजिए, जो छात्र इंडिविजुअल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो उनको आप लोग बता दीजिए, सुबह में 7:45 से 8 बजे तक इंडिविजुअल यानी फाउंडेशन मैथ की क्लास चलेगी। उसकी फीस 99 रुपये पर मंथ होगी। जिसको पढ़ना होगा उसका एक अलग क्लासरूम होगा, वो इसमें नहीं चलेगा, वो उसका अलग क्लासरूम आईडी होगी, उसके लिए उसमें उन्हीं को एनरोल करेंगे जिनकी फीस सबमिट होगी, ठीक है। तो एक न्यूनतम चार्ज 99 रुपया, मतलब कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। तो उतना चार्ज है और उसको आप पेमेंट कर सकते हैं बाई गूगल पे या पेटीएम, जो भी सुविधा हो। और क्लासरूम आपका संभवतः 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा, ठीक, सुबह में 6:45 बजे। जो भी नए बच्चे हों आपके संपर्क में तो उनको आप जरूर बता दीजिए कि ऑफलाइन क्लास का इंतजार अभी ना करें, क्योंकि बहुत विलंब हो सकता है, और समय का सदुपयोग करें। और अगर उनको समझ में आ जाए तो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए, 40-50-60 छात्र हैं, यहाँ 100% है, यहाँ 90% और यहाँ पर 80% लोग क्या हुए, पास हो गए। तो पूछा है कि कितने परसेंट लोग कुल पास हुए, ठीक। अब देखिए 40 विद्यार्थी हैं, अगर यहाँ पर 100% लोग पास हुए हैं तो पूरे के पूरे पूरे 40 क्या है, पास। और यहाँ पर कह रहा है कि 90% लोग, 50 का 90% कितने होंगे, सॉरी 45 लोग पास होंगे। और 60 का 80% लोग कितने होंगे, 48 लोग। इतने लोग पास। इनको टोटल करिए कितने पास हुए, टोटल जोड़िए, 45 45 90 और 40 130 और 3 कितना, 133 परसेंटेज पास का। परसेंटेज जो पास का आता है वो 137 लोग पास हैं। और कितने में, कितने बताइए, 40 50 90 और 60 कितना, 150। कितने में, 150। क्लियर सब लोगों को। और बुरे कितना, 100, कितना, 150। आप इससे क्या करेंगे, भाग कर लीजिए। देखिए 50 से कितना हो गया, 3 50 से 2, 50 से 3 50 से 2 हो गया, तो कितना आएगा, 88 सही 2/3। कितने परसेंट लोग, सॉरी कितने परसेंट लोग एग्जाम में तीनों सेक्शन को मिला करके पास, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, सभी लोग समझ में आ रहा है। अब अगला सवाल देखिए, दो सेक्शन है, 20-30 विद्यार्थी हैं, सेम टू सेम। 6 नंबर लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। 6 नंबर लगाइए, 6 नंबर आप लोग इसको नोट करिए, 6 नंबर लगाइए। किसी का 68 होगा, गुड।
ठीक है, ठीक है, ऐसे लगाइए सभी लोग। विश्वजीत 68, विनोद 68, गुड बाबू गुड। विश्वजीत चौहान मेहनत कर रहे हैं आप भी। और सभी लोग कहाँ हैं, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए काफी लोगों का 68 आ गया, इसका मतलब लोग लगा लेंगे। अंकित कुमार, ठीक है बाबू, ठीक है, मेहनत करिए। और किसका आया है? राकेश कुमार 68, गुड। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, और सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं। वही चीज फिर करिए आप लोग। देखिए 19 और 10 कितना हो गया? 29। 7 आप घटा दीजिए तो कितना हो गया? 22। और 22% लोग टोटल जो है ये बचेंगे, तो 100 में से जब आप 22 घटाएंगे तो कितना है? 78%। ओरल हो गया आपका, ठीक। देखिए 19 गणित और अंग्रेजी, दो सर्किल ड्रा करते हैं। 19% और 10%। 7% दोनों विषय क्या होते हैं? फेल। तो कुछ नहीं है, तो पहले घटा लीजिए आप। 12% ये हो गया, और ये 3% आपका ये हो गया। 12 + 7 + 3, 12 + 7 + 3, 22%। ये सब क्या है? पास सॉरी फेल वाले हैं। तो से जो सर्किल बचा है उसमें कितने होंगे? 78%। कितने होंगे? 78%। आपका आंसर आ गया। 78% आपका आंसर आ गया है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, 8 नंबर, 9 नंबर। चलिए आप लोग ऐसा करिए, इधर सवाल लगाते रहिएगा। 11 नंबर सवाल देखिए। 900 मैक्सिमम मार्क में से ए ने एक विषय में से 72% प्राप्त किया है, और दूसरे विषय में अधिकतम 700 में से 80% प्राप्त किए हैं, तो दोनों की मिलाकर के सम्मिलित परसेंटेज ज्ञात करिए। चलिए इसको उम्मीद करते हैं कि लगा ही लेंगे आप लोग। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14, 15। चलिए 20 नंबर तक जो सवाल आपको ना आ रहे हो उसको आप पूछ लीजिए हमसे। 20 नंबर तक, 20 नंबर तक आप सवाल पूछ लीजिए। पीडीएफ तो होगा नहीं किसी के पास, आप लोग देख रहे हैं, हमको लगता है किताब जरूर ले लीजिए। 20 नंबर तक सवाल जो आपको नहीं आ रहा उसको आप पूछ लीजिए। ये तो डायग्राम वाला हो गया आपका। चलिए फेल और पास पर बता देते हैं, जो अंकों पर बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, कि 5 अंकों से फेल हो गए, उस पर सवाल देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 35 प्राप्त करता है,
मतलब 45% वो अंक पाया हुआ है और 40 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया है। यानी 40 नंबर उसमें और जोड़ देंगे तो कट ऑफ के बराबर हो जाएगा, जितने नंबर पर उसको पास होना चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। गुड। यानी 45% वो पाया है जबकि फेल, और 55% पा करके वो पास हो जाएगा, तो यानी कितना अतिरिक्त चाहिए, 10%। और इसी 10% का मान इसके बराबर है। जैसे आप 45% आप पाते हो और हमने कहा अगर आप 55% पाए होते तो आप पास हो जाते। किसी ने कहा कि दूसरे शब्दों में ये 40 नंबर से फेल हो गया है, यानी वही 10% 40 अंक के क्या है, बराबर है। ये 40 के बराबर है। 1% का मान 4 के, तो 100% का मान किसके बराबर है, 400 के बराबर होगा। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए सभी लोग। चलिए, समय अवधि आपकी पूरी हो चुकी है और फाउंडेशन बैच के लिए जो न्यू एस्पिरेंट होंगे उनको आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक। अभी फिलहाल आपकी प्रैक्टिस बैच ऐसे ही चल रही है, चलती रहेगी, और फाउंडेशन बैच के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक। कोई यूट्यूब चैनल तो है नहीं, इसमें जिनको ऐड किया जाएगा वही केवल पढ़ेंगे, इसलिए पूरी मजबूती से इसमें पढ़ाया भी जाएगा और आप लोग पढ़ेंगे भी, ठीक। हर बच्चे की इसमें पूरी तरह से केयर भी की जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल लोग कम हो रहे हैं, कितने लाइव हैं, आलोक, विश्वजीत, अतुल, राजीव, सत्यम, रुपेश, धीरेन्द्र, विनोद, आदित्य, विराट, यही लोग लाइव हैं, ठीक है। अब टाइम हो गया है, आप सभी लोग मेहनत करिए, ठीक है। ठीक, ओके, बाय। ठीक ठीक सर।